श्वेतकेतु ऋषि उद्दालक के इकलौते पुत्र थे। जब वे 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा। जब श्वेतकेतु 12 वर्षों तक सभी विद्याओं का कठोर प्रशिक्षण पूरा करके गुरुकुल से लौटे तो उनके पिता उद्दालक को उनके भावों में अहंकार दिखाई दिया। एक बार उद्दालक ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, श्वेतकेतु मेरे बेटे, क्या तुमने कभी उस ज्ञान की खोज की है जिससे अनसुना सुना जा सके, अदृश्य देखा जा सके, अज्ञेय जाना जा सके? श्वेतकेतु हैरान रह गया। उसे पता ही नहीं था कि उसके पिता ने क्या पूछा है। इसलिए उसने अपने पिता से यह ज्ञान देने का अनुरोध किया। उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा, पुत्र, मिट्टी के एक ढेले को जानकर तुम मिट्टी से बनी हर चीज के बारे में जान सकते हो। ऐसी चीजों के बीच एकमात्र अंतर नाम का है, जो वाणी का परिणाम है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी सभी चीजें एक ही पदार्थ की हैं। इसी प्रकार सोने के एक ढेले को जानकर तुम सोने से बनी हर चीज के बारे में जान सकते हो। ऐसी चीजों के बीच एकमात्र अंतर नाम का है, जो वाणी का परिणाम है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी सभी चीजें एक ही पदार्थ की हैं। और यही बात लोहे से बने सबसे सरल औजारों के लिए भी सत्य है। कि मेरे पुत्र, यही वह ज्ञान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उद्दालक ने आगे कहा, प्रिय बालक, सृष्टि के आरंभ में एक विशुद्ध सत्ता थी जो एक थी, अद्वितीय थी। उसने अनेक होने की इच्छा की। फिर उसने अग्नि के रूप में स्वयं को प्रकट किया और अग्नि से जल और फिर अन्न उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन रूपों के क्रम परिवर्तन और संयोजन से विविध प्रकार की वस्तुएं अस्तित्व में आईं। फिर जीवन प्रकट हुआ और जीवों के बीच मनुष्य अपनी विविध शक्तियों और कार्यों के साथ प्रकट हुआ। श्वेतकेतु ने अपने पिता को आगे बढ़ने से रोका और उनसे पूछा कि वे बताएं कि सोते समय मनुष्य क्या करता है। मनुष्य आत्मा, शाश्वत सत्ता के साथ एकाकार हो जाता है। मनुष्य का मन एक लंबी रस्सी से खूंटे से बंधे हुए पशु के समान है। वह गोल गोल घूमता रहता है और भाग नहीं पाता। जब मनुष्य मरता है तो उसकी वाणी शक्ति उसके मन में विलीन हो जाती है। उसका मन प्राण में लीन हो जाता है, प्राण प्रकाश में विलीन हो जाता है और प्रकाश पारलौकिक शक्ति में विलीन हो जाता है। वह शक्ति सूक्ष्म है। वह ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही सत्य है। वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तुम वही हो। श्वेतकेतु संतुष्ट नहीं थे और उस सर्वव्यापी शक्ति के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। यहाँ उद्दालक उन्हें उदाहरणों द्वारा एक और अनेक के बारे में सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, प्रिय बालक, मधुमक्खियां विभिन्न फूलों से शहद की बूंदें लाकर छत्ते में जमा करती हैं। छत्ते में पहुंचने के बाद क्या बूंदों को पता होता है कि वे किस फूल से आई हैं? क्या उन्हें यह पता होना चाहिए? इसी प्रकार जब ये सभी प्राणी सत्ता के सागर में विलीन हो जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कहां से आए हैं। जब वे चेतना के सागर एक सत्ता में विलीन हो जाते हैं तो सभी एक हो जाते हैं। वह सूक्ष्म है। वह सब में व्याप्त है। वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तुम वही हो। श्वेतकेतु ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और कहा, मेरे आदरणीय गुरुजनों को यह बात शायद पता नहीं रही होगी, क्योंकि अगर उन्हें पता होती तो वे मुझे जरूर बताते। पिताजी, क्या आप मुझे इस ज्ञान के बारे में और कुछ नहीं बताएंगे? और उद्दालक इसके लिए तैयार हो गए।
और हम उद्दालक और श्वेत केतु के बीच आगे के संवाद इस प्रकार देखते हैं। उद्दालक, मुझे बरगद के पेड़ से एक फल लाओ। श्वेत केतु, यह रहा एक, पिताजी। उद्दालका, इसे खोलो। श्वेत केतु, यह टूट गया है, पिताजी। उद्दालक, तुम वहां क्या देखते हो? श्वेत केतु, ये छोटे बीज। उद्दालक, अब उनमें से एक को तोड़ दो। श्वेत केतु, यह टूट गया है, पिताजी। उद्दालक, तुम वहां क्या देखते हो? श्वेत केतु, कुछ नहीं, पिताजी। उद्दालक, पुत्र, तुम जानते हो कि एक सूक्ष्म तत्व है जिसे तुम नहीं समझ सकते, लेकिन उसी तत्व के माध्यम से वास्तव में विशाल वट वृक्ष का अस्तित्व है। विश्वास करो, पुत्र, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका स्वरूप उस सूक्ष्म तत्व में निहित है। यही सत्य है, यही आत्मा है। और हे श्वेतकेतु, तुम वही हो, तत्त्वमसि। श्वेतकेतु ने अपने पिता से और अधिक शिक्षा देने की प्रार्थना की और उद्दालक ने आगे कहा, उद्दालक, एक चुटकी नमक लाओ मेरे बेटे। श्वेतकेतु, लो, मैं नमक लाया हूं, पिताजी। उद्दालक, इस नमक को पानी में डाल दो और सुबह मेरे पास वापस आ जाओ। बेटे ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। उद्दालक, सुबह, कल रात तुमने जो नमक पानी में डाला था उसे मेरे पास लाओ। श्वेतकेतु, ढूंढने के बाद, पिताजी, मुझे यह नहीं मिल रहा है। उद्दालक, बिल्कुल नहीं, यह घुल गया है। अब पानी को ऊपर से चखो, इसका स्वाद कैसा है? श्वेतकेतु, यह नमकीन है। उद्दालक, कटोरे के बीच से पानी चखो, इसका स्वाद कैसा है? श्वेतकेतु, यह नमकीन है। उद्दालक, अब नीचे से पानी चखो, इसका स्वाद कैसा है? श्वेतकेतु, यह नमकीन है। उद्दालक, जाओ, इसे फेंक दो और मेरे पास वापस आओ। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया और वापस लौट आया। श्वेतकेतु, लेकिन पिताजी, यद्यपि मैंने इसे फेंक दिया है फिर भी नमक तो बचा ही रहता है। उद्दालक, इसी प्रकार यद्यपि तुम सूक्ष्म तत्व को सुन, अनुभव या जान नहीं सकते, फिर भी वह यही है। जो कुछ भी विद्यमान है उसकी आत्मा उस सूक्ष्म तत्व में विद्यमान है। वह सत्य है, वह आत्मा है। और हे श्वेतकेतु, तुम वह तत्त्वमसि हो। यहां जो प्रस्तुत किया गया है वह श्वेतकेतु को उद्दालक द्वारा दी गई संपूर्ण शिक्षाओं की एक झलक मात्र है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा के बारे में तथा उसे कैसे प्राप्त किया जाए इस बारे में बहुत व्यापक विचार दिया है।